नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं नीरज अग्निहोत्री एक बार फिर जो हम पिछला टॉपिक पढ़ रहे थे उसके आगे के जो चीज़ें हैं उसको लेकर आया हूँ आपके सामने। तो ध्यान से समझिए और ये जो टॉपिक हमारा बिंदु दोष था उसको एक बार फिर से यदि आप समझना चाहते हैं तो मेरे पिछले वीडियोस को आप देख सकते हैं। तो हम बात कर रहे थे बिंदु दोष की, ठीक है ना। तो भाई बिंदु दोष की बात जब हम कर रहे थे तो हमने देखे कि इसके तीन प्रकार हैं। तीन प्रकार में पहला था रस समीकरण मितीय प्रकार। इसमें इसके भी दो टाइप्स हैं, शॉटकी और फ्रैंकल। अब शॉटकी और फ्रैंकल या रस समीकरण मितीय जो है ना, इसमें हमने ये देखा कि उसमें जो ऋण आयन और धन आयन थे उनके अनुपात में कोई चेंज नहीं हो रहा है। यदि एक धन आयन अपना स्थान छोड़ता है तो एक ऋण आयन भी अपना स्थान छोड़ देता है। कहाँ पर होता है ऐसा? शॉटकी दोष में। अब फ्रैंकल दोष में क्या होता था कि भाई जो एक ऋण आयन है या एक धन आयन जो है वो जाकर अंतराकाशी स्थान पे जाकर बैठ जाता था, एक ऋण आयन या एक धन आयन। तो वहाँ पर घनत्व में परिवर्तन नहीं होता था और वो जो कहना चाहिए जो यौगिक था वो उदासीन बना रहता था। अब ये तो थे शॉटकी और फ्रैंकल दोष, ठीक है। अब हम बात करें और रस समीकरण मितीय जो बिंदु दोष है उसके बारे में बात करते हैं हम। तो इसमें पहला है भाई ऋणायन रिक्तियां और दूसरी है अंतराकाशी स्थानों में अतिरिक्त धनायन। अब ये ऋणायन रिक्तियां क्या होती है? तो ऋणायन रिक्तियां मतलब कि ऐसी रिक्ति जिसमें जैसे कि मान लीजिए हम सोडियम क्लोराइड का एग्जाम्पल लेते हैं। तो सोडियम क्लोराइड में आपको मालूम है कि मैं सोडियम क्लोराइड का एग्जाम्पल ले रहा हूं, बता देता हूं आपको मैं। सोडियम क्लोराइड में Na+ है और Cl- है, ठीक है। जिसमें जो सोडियम है वो धातु है और क्लोरीन जो है वो एक अधातु है, ठीक है। तो ऋणायन रिक्ति में होता क्या है कि एक यौगिक का जो अधातु आयन है ना, अधातु आयन मतलब ये जो नेगेटिव वाला है वो अपना स्थान जो है वो छोड़ देता है। लेकिन अब वो स्थान जो उसने छोड़ा है और उसके चारों ओर जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो उसी जालक में या उसी इलेक्ट्रॉन के उसी क्लोरीन आयन के चारों ओर जो बंधे हुए थे वो अपना स्थान नहीं छोड़ते हैं, वो वहीं पर मौजूद रहते हैं, ठीक है। मैंने क्या बोला कि भाई मान लीजिए मैं एग्जांपल ले रहा हूं, यदि Na+ और Cl- सोडियम क्लोराइड का, तो यहाँ पर जो अधातु आयन है यानी कि जो क्लोरीन जो ऋण आयन है वो अपना स्थान छोड़ देता है, ठीक है। अब लेकिन उसने स्थान छोड़ दिया लेकिन वहाँ पर जो उसको घेरे हुए जो इलेक्ट्रॉन्स बैठे हैं वो उस जालक में बंधे रहते हैं। अब वो जालक में बंधे हुए हैं बट क्लोरीन के जो ऋणात्मक आयन है उसने तो स्थान छोड़ दिया, तो जो स्थान छोड़ा है वहाँ पर F केंद्र बन जाता है। क्या बन जाता है? F सेंटर या F केंद्र। अब ये जो F केंद्र है इसमें F जो है ये फाब एक जर्मनी शब्द है जिसका अर्थ होता है रंग या कलर। अब हुआ क्या कि भाई देखिए क्लोरीन ने अपनी जगह छोड़ी, इलेक्ट्रॉन्स ने जो है उसकी जो स्थान था उसके चारों तरफ वो घिरे हुए हैं, तो यहाँ पर जो पूरा का पूरा जो यौगिक है वो अभी भी उदासीन बना हुआ है। बट क्योंकि क्लोरीन ने स्थान छोड़ दिया है तो यहाँ पर एक उसमें जो है वो दोष उत्पन्न हो जाता है, ठीक है। तो ये जो दोष है इसे ही हम क्या कहते हैं? ऋणायन रिक्ति। यानी कि भाई ऋण आयन था, एक अधातु जो है वो ऋण आयन वाली जो है उसने अपना स्थान छोड़ दिया है और वहाँ पर एक दोष निर्मित हो रहा है जो ऋणायन रिक्ति है, ठीक है। जिसके कारण जो है जो सोडियम क्लोराइड है उसके रंग में परिवर्तन हमें देखने को मिलता है। सोडियम क्लोराइड मतलब नमक, हम सभी जानते हैं, वो पीला कलर हो जाता है, उसका कलर में चेंजेस आ जाते हैं, ठीक है। तो ये थी ऋणायन रिक्ति। अब अंतराकाशी स्थानों में अतिरिक्त धन आयन। अब भाई अंतराकाशी स्थानों में अतिरिक्त धन आयन मतलब कैसे समझें? मैं एग्जांपल लेता हूँ, एग्जांपल ले पहले हम डेफिनेशन से समझ ले लें। अब अतिरिक्त धन आयन की बात हम कर रहे हैं, हम वही स्ट्रक्चर अपने दिमाग में लेकर आए जो मैंने आपको गोले वाला बताया था। देख लें यदि ध्यान ना हो तो, ये गोले आपस में जमे हुए हैं, है ना, और ये मान लीजिए मैंने इनको जोड़ा, ये इनके बीच में अंतराकाशी स्थान है, और भी आगे बना सकते हैं हम उसको। अब यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है, यहाँ पर प्लस, ये आपको मालूम है किस ऑर्डर में रहते हैं, ये माइनस प्लस। अब मान लीजिए यहाँ पर एक अतिरिक्त जो है वो धन आयन उपस्थित हो जाता है।
है ना, अतिरिक्त धनायन उपस्थित है, और इसी को उदासीन बनाने के लिए एक इलेक्ट्रॉन भी जो है वो इसमें उपस्थित हो जाता है। अब इससे क्या हुआ कि क्योंकि एक धनायन है और उसके साथ साथ अतिरिक्त धनायन है अंतराकाशी स्थान में, ये बीच का जो स्थान है इसको अंतराकाशी स्थान बोलते हैं हम, तो इसको बैलेंस करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन जो है वह भी उस यौगिक में उपस्थित होता है। तो उसके कारण क्या होगा कि यहाँ पर अंतराकाशी स्थान में एक अतिरिक्त धनायन के उपस्थित होने के कारण उसमें एक रिक्ति उत्पन्न होगी या बिंदु दोष उत्पन्न होगा, जिसे हम बोलते हैं अंतराकाशी स्थानों में अतिरिक्त धनायन उपस्थित होने के कारण उत्पन्न होने वाला दोष। अब ये ऐसा होता किस में है, तो एक एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, जैसे हमने यहाँ पर NaCl का एग्जाम्पल लिया था, इसमें भी हम एक एग्जाम्पल लेते हैं जिंक ऑक्साइड। अब जिंक ऑक्साइड में जो ऑक्सीजन गैस है वो जो है यदि बाहर निकलती है जो ऑक्सीजन गैस है, तो जिंक जो है ना, जिंक की जो सांद्रता है वो उसमें बढ़ जाती है, यानी जिंक जो है वो अधिक मात्रा में उपस्थित होता है। और जिंक का एक जो आयन है वो कहाँ पर उपस्थित होगा, तो जिंक का जो आयन है वो उपस्थित होगा वो जो अंतराकाशी स्थान जो बने हुए हैं खाली, वहाँ पर जाकर एक अतिरिक्त जिंक का जो आयन है वो उपस्थित होता है। तो यहाँ पर जो बिंदु दोष होगा या रिक्ति होगी वो कौन सी होगी, अंतराकाशी स्थानों में अतिरिक्त धनायन के कारण उत्पन्न। अब हम बात कर लेते हैं अगली, यानी कि अशुद्धता दोष। अशुद्धता से आपको सीधा सीधा समझ में आ रहा है कि अशुद्धता यानी कि कोई और कहना चाहिए कि यौगिक को हम मिक्स कर रहे हैं, एक यौगिक में किसी और यौगिक को मिक्स करके हम उसको यूजफुल बना रहे हैं, ठीक है ना। अशुद्धता दोष कैसे यूज में लाया जाता है या कैसे समझें हम उसको, कि एक यौगिक है वो हमारे उतने उपयोग का नहीं है या कोई तत्व है वो हमारे उतने उपयोग का नहीं है, लेकिन यदि हम उसे उपयोगी बनाना चाह रहे हैं तो हमें उसमें कुछ अशुद्धियाँ जो है वो मिक्स करनी होंगी। तो क्योंकि हम उनमें अशुद्धियाँ मिक्स कर रहे हैं, उनको उपयोगी बना रहे हैं, इसलिए ये जो दोष होगा इसे हम अशुद्धता दोष कहेंगे। दोष तो है लेकिन ये यूज़फुल भी है हमारे लिए। अब कहाँ यूज़फुल है, कैसा यूज़फुल है, इसको थोड़ा सा अच्छे से समझिए क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है हमारे आगे के लिए, है ना। कुछ वर्ड्स आपने पहले सुने होंगे बट ध्यान ना हो या आगे जाके सुने, जो भी है, तो इसको मैं रफ कर देता हूँ। इसमें कोई भी डाउट हो आप बिल्कुल क्वेश्चन कर सकते हैं कमेंट में। अब हम देखते हैं उदासीन परमाणु की अशुद्धि। उदासीन परमाणु की अशुद्धि समझने से पहले थोड़ा सा हम जो सारणी होती है तत्वों की उसकी तरफ चलते हैं। तो समूह 14, समूह 13 और समूह 15, है ना। इन 3 समूहों के तत्वों के बारे में थोड़ा सा अपन जान लेते हैं। देखिए क्या होता है, समूह 14 के जो तत्व होते हैं उनके बाहरी कोश में 4 इलेक्ट्रॉन्स उपस्थित होते हैं, करेक्ट है। समूह 13 के तत्वों में 3 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। समूह 15 के तत्वों में बाह्य कोश में 5 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। अब इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं तो इससे क्या मतलब है, तो इससे मतलब ये है कि समूह 14 के तत्व कौन कौन से हैं, जर्मेनियम है, ठीक है। अब समूह 13 के तत्व कौन कौन से हैं, तो गैलियम है। फिर समूह 15 के तत्व कौन कौन से हैं, तो आर्सेनिक है, आर्सेनिक है, ठीक है। अब देखिए होता क्या है कि यदि हम इन्हें आपस में मिक्स करते हैं, मान लीजिए कि किसको किसको मिक्स कर रहे हैं, मैंने समूह 14 के तत्व और समूह 13 के तत्वों को आपस में मिक्स किया, या समूह 14 के तत्व में मैंने जो है वो समूह 13 के जो तत्व है उसको मिलाकर उसमें, मतलब मैंने क्या किया, उसमें अशुद्धि मिला दी, है ना। जर्मेनियम में मैंने क्या मिक्स कर दिया, गैलियम मिक्स कर दिया। तो अब देखिए जब मिक्स में करूँगा तो क्या होता है, भाई 4 इलेक्ट्रॉन हैं, है ना, तो ये मैंने लिख लिया GE, ध्यान से समझिएगा, GE और GE, और यहाँ पर क्या है, गैलियम, और यहाँ पर एक गैलियम जो है वो है ही नहीं। तो अब इनके बीच में एक सहसंयोजक बंध बन जाता है भाई, है ना। लेकिन यहाँ पर जो है कोई बंध नहीं बन रहा है, क्योंकि यहाँ पर ये जो होल बन गया है यहाँ पे, है ना, एक रिक्त स्थान बन गया है, होल बन गया है, कोटर बोलते हैं जिसको। तो इस होल के कारण क्या होगा कि ये जो है, ये गैलियम जो है ये एक्टिव हो जाएगा,
है ना। ये क्या करेगा, एक्टिव हो जाएगा और ये कहना चाहिए क्रिया करने की कोशिश करेगा। ये विद्युत की, इसकी जो चालकता है विद्युत की वो बढ़ जाएगी, जिसको अपन कहना चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक रिक्ति बनी हुई है, एक स्थान बना हुआ है जो कि खाली है, जो कि कोशिश करेगा कि इसमें यदि हम कुछ और मिक्स करते हैं तो इसकी जो चालकता है वो बढ़े। ठीक है, अब ये तो हमने समूह 14 और समूह 13 के तत्वों को मिलाकर देखा। अब ऐसे ही यदि हम समूह 14 और समूह 15 के तत्वों को मिलाते हैं तो देखिए क्या होता है। हमने ये देखा कि भाई इसमें तो 4 इलेक्ट्रॉन है लेकिन इसमें 5 इलेक्ट्रॉन है, तो इसमें क्या होगा कि आर्सेनिक 1 2 3 4 5। अब यहाँ देखिए एक बंध यहाँ बना, एक बंध यहाँ बना, ये सारे संयोजक बंध है, एक एक इलेक्ट्रॉन के संयोजन से जो बनता है ये बंध बन गए। लेकिन एक आर्सेनिक जो है वो एक्स्ट्रा रह गया, ये देख रहे होंगे आप, एक आर्सेनिक एक्स्ट्रा रह गया। तो ये जो एक्स्ट्रा वाला आर्सेनिक जो है ये जाकर उच्च ऊर्जा स्तर में बैठ जाता है, और उच्च ऊर्जा स्तर में जाकर बैठ जाता है तो इसकी जो ऊर्जा होगी वो भी उच्च हो जाएगी। और जैसे ही इसकी ऊर्जा जो है वो उच्च होती है वैसे ही जो आर्सेनिक की चालकता है वो बहुत अधिक बढ़ जाती है। ठीक है, क्यों? क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन्स ने तो 4 इलेक्ट्रॉन जो जर्मेनियम के उनके साथ बंध बना लिया, लेकिन अभी भी एक इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है। तो वो एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, वो उस जगह पर बैठेगा नहीं, वो जाकर उच्च ऊर्जा स्तर में बैठेगा और फिर वो जो उच्च ऊर्जा स्तर में बैठा हुआ एक इलेक्ट्रॉन है वो बहुत कोशिश करेगा कि जो कहना चाहिए उसकी जो क्रिया है वो बढ़ जाए, वो किसी से क्रिया कर ले। तो इसका मतलब क्या ना ये कि उसकी विद्युत चालकता बहुत अधिक बढ़ जाती है। ठीक है, तो ये चीज़ क्लियर हुई आपको। अब आप देखिए कि भाई मैंने समूह 14 के तत्वों में 13 के तत्वों को मिलाया, फिर 13 हो गया, 15 के तत्वों को मिलाया। अभी ये है क्या, ये मिक्स क्यों किया जाता है? अब ये मिक्स इसलिए किया जाता है क्योंकि हमें ये जो जर्मेनियम है, गैलियम है या आर्सेनिक है, ये यदि अकेले अकेले हैं तो ये हमारे उतने उपयोग के नहीं होते हैं। लेकिन यदि हम इनको मिक्स करते हैं तो ये एक सेमीकंडक्टर का निर्माण करते हैं, अर्धचालक का निर्माण करते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि जो सोलर सेल वगैरह होते हैं इनमें सेमीकंडक्टर पैनल्स लगे होते हैं, या जो ट्रांजिस्टर्स होते हैं उनमें सेमीकंडक्टर्स लगे होते हैं। अब सेमीकंडक्टर्स इसलिए लगाए जाते हैं क्योंकि ये जो सेमीकंडक्टर्स हैं यदि ताप बढ़ता है तो इनकी जो विद्युत चालकता है वो भी बढ़ जाती है, जबकि धातुओं के साथ ऐसा नहीं होता। धातुएं जो है वो उल्टा गुण प्रदर्शित करती हैं। मतलब कैसा कि यदि धातुओं में ताप बढ़ाया जाता है तो उनकी जो विद्युत चालकता है वो कम हो जाती है। ठीक है ना। तो यदि मैं समूह 14 के तत्वों में 13 या 15 के तत्वों को मिक्स करता हूं तो इस क्रिया को कहते हैं हम डोपिंग। डोपिंग का मतलब है कि अशुद्धि को मिलाना। ठीक है, अशुद्धि को मिलाना की जो क्रिया है उसे हम बोलते हैं डोपिंग। ठीक है, तो समझ गए होंगे आप। और ध्यान से देखिएगा, उदासीन परमाणु की अशुद्धि में ये हमने देखा। अब आगे बात करते हैं आयनों की अशुद्धि। तो अगला है आयनों की अशुद्धि। अब देखिए आयनों की अशुद्धि मतलब क्या है, मतलब कोई ऐसा यौगिक है, आयनिक यौगिक है ना, अब उस आयनिक यौगिक में हम दूसरा आयनिक यौगिक मिला दें तो वहाँ पर जो अशुद्धि उत्पन्न होगी, कैसे उत्पन्न होगी वो हम देख लेंगे। लेकिन ये जो अशुद्धि है क्या कहलाएगी, ये कहलाएगी आयनों की अशुद्धि। मान लीजिए मैं एक तत्व लेता हूँ भाई, सॉरी यौगिक लेता हूँ NaCl, जिसमें Na+ है, हमें Na+ की ज़रूरत है तो हम Na+ लिख लेते हैं। अब इसमें मैंने एक अशुद्धि मिलाई है, एक आयनिक एक और है CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड, जिसमें जो कैल्शियम है ये ++ इसमें होता है, या इसको ++ लिख लेते हैं, है ना। अब देखिए क्या होता है कि जब हम इस सोडियम क्लोराइड में कैल्शियम क्लोराइड की अल्प मात्रा को मिक्स करते हैं और इनके मिक्सचर से जो पदार्थ है, यौगिक बना है, उसे हम पिघलाकर ठंडा करके उसका क्रिस्टलीकरण करते हैं, है ना, उसको क्रिस्टल्स में कन्वर्ट करते हैं, तो हम ये देखते हैं कि भाई ये जो क्रिस्टल है उस क्रिस्टल में NaCl तो होगा ही, लेकिन उस NaCl में कहीं कहीं पर ये जो कैल्शियम आयन है वह भी उपस्थित होता है। ठीक है, ये कैल्शियम आयन भी उपस्थित होता है। अब कंफ्यूजन ये है कि भाई कैल्शियम में ++ लगा है और Na में सिंगल+ लगा है, तो ये कैल्शियम कैसे जाके वहाँ पर बैठेगा? क्यों? क्योंकि हो सकता है कि वो कैल्शियम यदि उस क्रिस्टल में मौजूद है तो वो उसकी जो एक उदासीनता है उसको भंग कर देगा।
है ना, क्योंकि यहाँ पर डबल प्लस है और यहाँ पे सिंगल प्लस है, तो ऐसा कुछ एडजस्टमेंट होना चाहिए आयनों का कि वो उसके जो एक जो बंध बने हुए हैं, जो जालक है वो डिस्टर्ब ना हो, है ना, ये जो आयनों की प्रकृति है या उदासीनता है वो डिस्टर्ब ना हो। तो होगा क्या कि क्योंकि Ca++ डबल आयन है उसमें, तो और सिंगल में Na में सिंगल है, तो एक Na का जो आयन है वो उस पूरे जालक से जो है वो बाहर रहेगा। अब बाहर रहेगा तो मतलब कैसे, देखें समझ लें इसको। ये मैं गोले बना लेता हूँ छोटे छोटे। देखिए अब यहाँ प्लस है यानी कि Na है, ठीक है, यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है। सिंगल प्लस का मतलब Na समझिएगा आप, और माइनस का मतलब क्लोरीन। फिर यहाँ पे सिंगल प्लस है, यहाँ माइनस है, यहाँ मैंने डबल प्लस रख दी है। डबल प्लस का मतलब कौन है भाई, कैल्शियम। यहाँ पर डबल प्लस है, ध्यान से देखिएगा, यहाँ मैंने माइनस रख दिया, यार गलती हो गई, चले कोई दिक्कत नहीं। यहाँ माइनस, यहाँ डबल प्लस कर देते हैं, और यहाँ माइनस कर देते हैं, और यहाँ पे प्लस, है ना। अब क्या हुआ, ये प्लस ये माइनस, ये स्थान मुझे छोड़ना पड़ेगा, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, और यहाँ छोड़ दिया इसको हमने, यहाँ माइनस और यहाँ प्लस। चलिए ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए होता क्या है कि ये स्थान मैंने क्यों छोड़ा है, ये धनात्मक वाला स्थान है। अब ये स्थान हम इसलिए छोड़ रहे हैं क्योंकि ये वाला जो आपको बिंदु दिख रहा है, गोला दिख रहा है, यहाँ पे डबल प्लस के आयन जो है वो कैल्शियम के कारण उपस्थित हैं। अब यदि हमें उदासीनता बनाए रखनी है तो जितने ऋण आयन हैं उतने ही धन आयन भी होने चाहिए। तो क्योंकि यहाँ पर दो दो हैं तो मुझे एक तो ऐसा स्थान चाहिए जो कि खाली हो, क्योंकि एक में दो है तो एक स्थान जो है वो खाली होना चाहिए, जिससे कि जो उस क्रिस्टल की उदासीनता है ना, वो बनी रहे। ठीक है, तो समझ गए होंगे आप कि आयनों की अशुद्धि कैसे होती है। मैंने एक आयनिक यौगिक लिया, उसमें दूसरा आयनिक यौगिक मैंने मिक्स किया, अल्प मात्रा में मिक्स किया है, तो उसके कारण क्या होगा कि उसके जो क्रिस्टल्स हैं उसमें कहीं कहीं पर वो जो अल्प मात्रा में मिक्स किया गया जो यौगिक है, आयनिक यौगिक है ना, उसका एक जो धातु है, धातु वाला जो तत्व है, वो जाकर कहीं ना कहीं पर वहाँ पर बैठेगा, और बैठेगा तो निश्चित सी बात है कि पहले वाले के जो कॉम्बिनेशन है उसमें कहीं ना कहीं थोड़े से चेंजेस करेगा। तो इसके कारण जो अशुद्धि उत्पन्न होती है इसे हम बोलते हैं आयनों की अशुद्धि। तो ये था बिंदु दोष, बिंदु दोष के तीनों प्रकार और उसके अंतर्गत जितने भी प्रकार हैं। तो अब यदि आपको ये चीज़ें समझ में आती हैं तो लाइक करें, नहीं आती हैं या कहीं पर कोई प्रॉब्लम है तो बिल्कुल आप हमसे शेयर कर सकते हैं, और अगले वीडियोस में हम अगले चैप्टर्स जो है उन्हें समझाने की पूरी कोशिश करेंगे। तो देखते रहिए हमारे चैनल को, हमारे वीडियोस को, अन्य वीडियोस को भी आप लाइक करें, शेयर करें, ऐसे ही प्यार देते रहें, जिससे हमारा जो आपके लिए मेहनत करने का एक जो जुनून है वो और बढ़े। ठीक है, तो जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।